नमस्कार साथियों क्या अमेरिका के द्वारा एक बड़े तख्ता पलट की साजिश चीन के अंदर की जा रही थी, जिसको फिलहाल के लिए चीन के राष्ट्रपति के द्वारा नाकामयाब बना दिया गया है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सबसे करीबी सहयोगी टॉप मिलिट्री जनरल झांग यूशिया को पद से निलंबित किया। इसके अलावा उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया है, जांच प्रक्रिया भी उनके खिलाफ बिठाई गई है। रिपोर्ट्स में इस प्रकार के आरोप भी झांग यूशिया पर लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा चीन के टॉप न्यूक्लियर सीक्रेट अमेरिका को बेचे गए। इसके अलावा अमेरिका के साथ मिलकर झांग यूशिया पावर्स को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। शी जिनपिंग के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर साजिश इनके द्वारा की जा रही थी। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि आखिर झांग यूशिया कौन है, इनका एक्सपेल किया जाना क्या मायने रखता है, किस प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगाए गए, और साथ ही देखेंगे कि भारत के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा जो अपने टॉप मिलिट्री जनरल, जो उनके सबसे करीबी सहयोगी, सबसे करीबी दोस्त माने जाते थे, उनको एक्सपेल जब चीन के राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है तो न्यूज कहीं ना कहीं बननी शुरू हो जाती है। और चीन के अंदर जिस प्रकार की गुटबाजी राजनीतिक दलों के भीतर भी चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं खुल के बाहर आ जाती है। सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर से कर दें। अपना जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता कर जाए। आते हैं आज के मुद्दे पर, किस प्रकार के आरोप झांग यूशिया के ऊपर लगाए गए और आखिर झांग यूशिया का पद कितने मायने चीन के अंदर रखता है। सबसे पहले आप आरोप देखिए कि क्या आरोप है इनके ऊपर। इनके ऊपर आरोप है कि तख्ता पलट की साजिश कर रहे थे, पावर्स को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कर रहे थे। चीन के द्वारा ऑफिशियली करप्शन का आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है, लेकिन चीन के द्वारा खुलकर कभी ये बात बताई भी नहीं जाएगी कि आखिर ये करना क्या चाह रहे थे। क्या तख्ता पलट की साजिश ये कर रहे थे? क्या चीन के मिलिट्री जनरल के द्वारा अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट लीक किए गए? चीन के द्वारा कभी भी खुलकर आरोपों को उजागर नहीं किया जाता, क्योंकि चाइना एक लोकतंत्र नहीं है। इसके अलावा और किस प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं कि इनके द्वारा अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचे गए। चीन की जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियर आर्सेनल से संबंधित, वो अमेरिका को पास आउट इनके द्वारा की गई। और इस बात का खुलासा किस प्रकार से होता है जब गू जुन के खिलाफ भी एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। अब ये गू जुन कौन है? ये फॉर्मर हेड है चाइना की नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के। नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन चाइना की एक स्टेट एजेंसी है। इसके फॉर्मर हेड हैं जिनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, इनको भी कैद किया गया है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके तार जोड़े जा रहे हैं कि चाइना के न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक किए गए हैं। अब इसके बाद चाइना के अंदर आप झांग यूशिया का ओहदा देखो कि आखिर कौन है मिलिट्री जनरल जिनको एक्सपेल करने पर इतनी बातें बनाई जा रही है, इतना बड़ा मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। जो झांग यूशिया है, चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है उनके सबसे क्लोजेस्ट अलाय, क्लोजेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। टॉप मिलिट्री जनरल है चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसके टॉप पर ये जनरल आते हैं जिनका नाम है झांग यूशिया। वाइस चेयरमैन है चाइना की सेंट्रल मिलिट्री काउंसिल के। अब ये सीएमसी क्या है, सेंट्रल मिलिट्री काउंसिल क्या है, इस प्रकार से आप यहां पे समझ सकते हैं। पैरामाउंट लीडर चाइना के अंदर शी जिनपिंग है, जो कि एक डिक्टेटर की तरह वहां पर काम करते हैं। जनरल सेक्रेटरी है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के। चाइना में एक दल का राज चलता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसके हेड के रूप में शी जिनपिंग काम करते हैं। इसके अलावा चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उसके हेड के रूप में भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा काम किया जाता है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति तो शी जिनपिंग है ही, तो इन तीनों के हेड के रूप में शी जिनपिंग काम करते हैं। और ये जो सेंट्रल मिलिट्री काउंसिल है, उसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो पीपल लिबरेशन आर्मी जो चीन की आर्मी है, इसके अलावा पीपल्स आर्म्ड पुलिस जो कि चाइना की पुलिस एजेंसी है। और ये दोनों ही संगठन सीएमसी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अधीन काम करते हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंदर शी जिनपिंग के अलावा 6 और सदस्य होते हैं और 2 वाइस चेयरमैन होते हैं। इन 2 वाइस चेयरमैन में से ही एक थे झांग यूशिया, जिनको फिलहाल के लिए निकाल दिया गया है, एक्सपेल कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। और शी जिनपिंग के जस्ट नीचे सेकंड नंबर पर ही इनका पद आया करता था झांग यूशिया का, जो फिलहाल के लिए निकाल दिए गए हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी के सेकंड हेड के रूप में झांग यूशिया के द्वारा काम किया जाता था। अब इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं करप्शन के। करप्शन के चार्जेस कितने ट्रू हैं, ये रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चलता है। आए दिन चाइना के अंदर किसी ना किसी प्रकार की करप्शन की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जिसमें
चाइना के मिसाइल सिस्टम के अंदर पानी का मिलना फ्यूल की जगह, इसके अलावा फॉल्टी और पुअर क्वालिटी के इक्विपमेंट्स यूज करना, इस प्रकार की खबरें आए दिन चाइना के अंदर आती रहती है। लेकिन करप्शन की वजह से इनको हटाया गया है, इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि आप जब झांग यूशिया की पोजीशन चाइना के अंदर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि काफी पावर्स इनके द्वारा अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट की गई थी। जून मई 2025 के अंदर जब चाइना के राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गायब हो गए थे, तब उस समय भी इस प्रकार की अफवाहें उड़ने लगी थी कि झांग यूशिया के द्वारा या फिर चीन के अंदर किसी ना किसी प्रकार का पावर स्ट्रगल चल रहा है। मई जून 2025 के अंदर चीन के राष्ट्रपति लगभग 16 दिनों के लिए पब्लिक प्रेजेंस से बाहर थे, लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे, और कहा जाता है कि उस समय झांग यूशिया के द्वारा पावर्स को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट किया गया। झांग यूशिया के द्वारा चीन की आर्मी पर अपने कंट्रोल को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा काफी सारे मिलिट्री पर्सनल्स के साथ सीक्रेट मीटिंग भी शी जिनपिंग से छुपकर इनके द्वारा की गई। इसको भांपते हुए, अपने खिलाफ बनते हुए नेक्सस को कंट्रोल करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा काफी पुराने समय से एक्शन लिए जा रहे हैं। 2012 के अंदर भी 2 लाख मिलिट्री पर्सनल्स को पनिश किया गया था, और इसके अलावा काफी सारे सीनियर मिलिट्री पर्सनल्स को डिसमिस किया जा चुका है। और ये ड्राइव 2023 के बाद से और ज्यादा तेज हो गई। जो भी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा, उनके अगेंस्ट इस प्रकार के एक्शन चीन के अंदर लिए जाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब चीन के राष्ट्रपति के अगेंस्ट यदि तख्ता पलट की साजिश की जा रही थी, तो उनके ओपोजिशन के दावेदार कौन है, किनको सत्ता में लाने की कोशिश की जा रही है? तो इसमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है वांग यांग का। वांग यांग चाइना के फॉर्मर राष्ट्रपति हु जिनताओ से एसोसिएटेड माने जाते हैं। चाइना के अंदर एक राजनीतिक दल का राज चलता है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर काफी सारे फैक्शन हैं, और कुछ फैक्शन ऐसे हैं जो कि शी जिनपिंग को अपोज करते हैं। फिलहाल के लिए शी जिनपिंग एक तानाशाह की तरह, एक डिक्टेटर की तरह काम करते हैं। बाहर से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की यूनिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी गुट बटे हुए हैं, और उन्हीं गुटों में से एक गुट के लीडर के रूप में उभर कर आ रहे हैं वांग यांग, जो कि चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हु जिनटाओ से संबंधित हैं और कम्युनिस्ट यूथ लीग फैक्शन से संबंधित माने जाते हैं। फिलहाल के लिए इनको सत्ता के चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, और इन्हीं को कहीं ना कहीं शी जिनपिंग से रिप्लेस करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रकार के किसी भी प्रयास को चीन के राष्ट्रपति कामयाब होने नहीं देंगे, और सत्ता में जो भी व्यक्ति बैठा है वो कोशिश करेगा कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का पावर राइवलरी या फिर पावर स्ट्रगल उभर कर ना आए। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपने टॉप मिलिट्री जनरल को एक्सपेल करके चाइना के राष्ट्रपति ने सीधा सिग्नल दे दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चाइना के राष्ट्रपति के द्वारा पर्दे के पीछे भी एक्शन लिया जा सकता था, पर्दे के पीछे भी इन पर कार्रवाई की जा सकती थी। पूरे विश्व के सामने, पूरी दुनिया को दिखाते हुए उनको एक्सपेल करना, उनको निकालना, उनके खिलाफ जांच प्रक्रिया बैठाना, ये साफ साफ ये चीजें दिखाता है कि चीन के अंदर किसी भी प्रकार का ओपोजिशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई भी ऐसा करता है तो उनका हश्र जिस प्रकार का अभी हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, तो वैसा ही हश्र इनका होने वाला है। अब फिलहाल के लिए भारत पर इसके प्रभाव की जहां तक बात है, चीन यदि अपने देश के अंदर किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजरता है तो उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट भारत पर भी देखने को मिलता है। फिर चाहे वो गलवान घाटी विवाद का समय हो या फिर कोविड का समय, उस समय भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए चीन के द्वारा भारत के साथ कन्फ्रंटेशन किया जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में भारत के साथ किसी प्रकार की छुटपुट डिबेट देखने को मिल सकती है, छुटपुट कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है, यदि चीन के अंदर सिचुएशन इसी प्रकार की चलती है तो। लेकिन फिलहाल के लिए चीन भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान जो दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप की अनसर्टेन पॉलिसीज की वजह से, तो हो सकता है कि भारत के साथ इस प्रकार का कन्फ्रंटेशन चीन फिलहाल के लिए नहीं चाहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीन अपने आप को सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे आगे जाकर ताइवान जैसे देशों को कब्जाना हो, अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना हो, तो इसके लिए एक यूनिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है, और आगे जाकर ऐसा हमें देखने को भी मिलेगा। अब आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? क्या इनके ऊपर कार्रवाई सच में करप्शन की वजह से की गई है, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।